नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे निजी स्कूलों की मनमानी, बच्चों की जान पर फीस भारी। सिद्धार्थनगर जिले में निजी स्कूल की फीस न जमा करने से नाराज प्राइवेट स्कूल के श्याम राजी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों को चिलचिलाती धूप में स्कूल के बाहर कर दिया, जहां बच्चे घंटों तक स्कूल के बाहर खड़े रहे। हद तो ये हो गई कि स्कूल के प्रबंधक ने खुद ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया ग्रुप में डाला, जहां से किसी ने उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ स्कूल के प्रधानाचार्य के तानाशाही रवैये की सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। घटना ने प्रशासन के साथ निजी स्कूलों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। निजी स्कूल की मनमानी कभी बच्चों की जान पर भारी पड़ती है तो कभी बच्चों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, जिसके चलते बच्चों की मानसिक पीड़ा गुजरना पड़ता है। सवाल है, आखिर क्यों? चिलचिलाती धूप में स्कूल से बाहर बैठे हुए ये बच्चे सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील के रामराजी स्कूल के हैं। बच्चों की गलती ये है कि उनके गार्जियन ने उनकी फीस नहीं जमा की, जिससे नाराज स्कूल के प्रधानाध्यापक शैलेश कुमार त्रिपाठी ने उन्हें बाहर निकाल दिया और खुले मैदान में धूप में बैठा दिया। मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य शैलेश ने इस बात की दुहाई दी कि जब समय से भी फीस नहीं मिलेगी तो हम विद्यालय कैसे चलाएंगे। कई बैंकों से नोटिस मिलने के बाद हम बैंक में डिफॉल्टर हो गए। बैंक का लोन न जमा करने की वजह से मेरे सामने यह दिक्कत आ गई है। विद्यालय चलाने के लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन लोन न जमा करने की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्कूल में फीस का जमा नहीं होना है। प्रिंसिपल शैलेश कुमार के मुताबिक बच्चों के गार्जियन तक उनकी परेशानी पहुंचे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। लगभग कई सारे हमारे अभिभावक हैं जिनका 10,000 से लेकर के लाखों तक का फीस बकाया है। लगातार निवेदन किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन ना तो वो फीस आकर के जमा करते हैं और ना ही एक कॉल करते हैं कि हमारा फीस आज कल 1 महीना 2 महीना 4 महीने में जमा हो जाएगा। एक भी शब्द उनको अपना कोई बात नहीं कहना होता। कुमार साहब, हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना बकाया आप जो बता रहे हैं 1 लाख सर, ये इतना ज़्यादा गया क्यों? ये केवल मेरा हाल नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग सभी विद्यालयों के ये हाल होंगे जिनका बकाया इतना लंबा है। इनका जो 1 लाख गया, जो भी 1 लाख तक के कुछ गार्जियन हैं, अब आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 1 महीने में 2 महीने में, और 1-2 महीना कहते कहते लगभग 2 साल 3 साल बीत गया, 4-4 साल हो गया है, लगातार फीस नहीं दे रहे हैं। बच्चों लोग को बाहर करके वीडियो बनाना, सोशल नेटवर्क पे डालना, ये क्या सही था? ये पूर्ण रूप से सोशल मीडिया पे मेरे द्वारा नहीं डाला गया है। ये पेरेंट्स ग्रुप हमारे विद्यालय का चलता है और ये सूचना 2 मिनट का वीडियो बना करके और उस पेरेंट्स ग्रुप में डाला गया था, ताकि अभिभावक तक ये सूचना पहुंचे कि जो है थोड़ा फीस के लिए कुछ कड़ाई की जा रही है, क्योंकि विद्यालय वीडियो बनाने के शेयर करना ये अधिकार दिया गया है स्कूल की तरफ से? नहीं, निवेदन है कि ये अधिकार मेरे पास नहीं है और ना तो मैंने शेयर किया है। मैंने ग्रुप में ये सूचना के आपने नहीं शेयर किया है? यहाँ के अध्यापक, यहाँ के जिम्मेदार लोगों में से कोई ने किया है? ये कोई अभिभावक किए हैं। स्कूल प्रबंधक द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक सोमारू प्रधान का कहना है कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से आया। उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है कि ये विद्यालय पंजीकृत है या नहीं। इसकी वह जांच कराकर विद्यालय द्वारा बच्चों को बाहर निकालने के इस प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई और वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने फीस नहीं जमा किया, इस वजह से विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उन्हें बाहर बैठा रखा था, अंदर फिट कर लिया। वीडियो में ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इसकी जांच कल कराई जाएगी और मैं देखूंगा कि वास्तव में यह विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अभी जो हमारे कार्यालय से जानकारी मिली है, यह विद्यालय हमारे यहाँ से मान्यता प्राप्त नहीं। तो ये मानवता को कितनी शर्मसार करने वाली घटना? नहीं, बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है और कल विधिवत इसकी जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, वायरल वीडियो खुनियाव ब्लॉक के बरगदवा स्थित श्यामराज जी स्कूल है। विद्यालय में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार को जब बच्चे स्कूल गए तो सैकड़ों बच्चों को गेट के बाहर कर दिया गया। उन्हें सड़क और खेत के पास ऐसी जगह बैठाया गया जहां गंदगी पसरी हुई थी। वीडियो में प्रबंधन से जुड़े शख्स यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बैंक का 50,000 रुपया बकाया हो गया है। चेतावनी दी गई कि ये लास्ट चांस है। अगले महीने 15 तारीख तक जिनकी फीस जमा नहीं होगी तो 16 तारीख से प्रतिदिन 5 रुपए अतिरिक्त फाइन देना होगा। नियम से पढ़ाना है तो पढ़ाएं, नहीं तो बच्चों को घर बैठाएं। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। घटना ने प्रशासन के साथ निजी स्कूलों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी कभी बच्चों की जान पर भारी पड़ती है तो कभी बच्चों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, तो बच्चों को मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। सवाल है आखिर क्यों? के न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम देव। बैंक का लोन और जिसकी वजह से ऐसा क्रूर निर्णय कि बच्चों को धूप में बैठा दिया, बकायदा वीडियो बना लिया। सूचना के माध्यम और भी हो सकते हैं। सूचना आप फ़ोन पे दे सकते हैं, नोटिस पे दे सकते हैं, और बहुत था तो बच्चों का नाम काट देते हैं। आप कह रहे हैं कि 2-2, 4-4 साल से फीस नहीं जमा है। इसकी जिम्मेदार भी आप हैं। आपने 2-2, 4-4 साल तक लोगों को पता ही नहीं लगने दिया होगा कि फ़ीस नहीं जमा है। वरना अमूमन स्कूलों में तो उस महीने से नोटिसें आना शुरू हो जाती हैं जहाँ फीस नहीं जमा होती है। आज सुबह के ही चित्र देख रहा था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान चला रहे थे। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जहां पर धूप में बच्चों को बैठा दिया गया और कहा कि तुम लोगों की फीस नहीं जमा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा है, सपा प्रवक्ता। पूजा मिश्रा खुद भी अभी फ़िलहाल मुझे लगता है पीएचडी की छात्रा हैं और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से हैं। सीमा त्यागी जी हैं अभिभावक संघ से। पुरुषोत्तम दुबे हमारे संवाददाता हैं और ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता। हम तो थोड़ी देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं पुरुषोत्तम आपके पास चलूँगा, जरा पूरा मामला एक बार फिर से हमारे पैनल को बता दीजिए, फिर मैं सीमा त्यागी का रुख करूँगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी विशाल, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, सिद्धार्थनगर जिले के इटवा नगर पंचायत के जो ये शिवराजी हाई स्कूल का मामला है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। यहाँ के प्रबंधक द्वारा जिस तरह से बच्चों को गेट के बाहर निकालकर कड़ी धूप में घंटों बैठाया रखा गया। हालांकि उसके बाद में उनका एक वीडियो आया, उस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि बैंक के कर्ज की वजह से मैं परेशान था, जिसकी वजह से फीस नहीं मिल रही थी और बच्चों को मुझे मजबूरन बैठाना पड़ा। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें कि ये मामला जो है पूरे सिद्धार्थनगर जिले में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये विद्यालय, ये तो एक आईना है। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो इतनी फीस लेते हैं कि जो अभिभावक हैं, और साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो अभिभावक हैं, वो कहीं ना कहीं देने में जो है अक्षम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फीस एक आध महीने लेट होता है, लेकिन एक आध महीने लेट होने की सजा ये नहीं है कि उनको घंटों धूप में बैठा दिया जाए। जी साल बिल्कुल। सीमा त्यागी जी का रुख करूंगा। सीमा जी, लगातार कई बार ऐसा होता है, अभिभावकों को सूचना देने के लिए मैंने उन्हें ये वीडियो बनाया और पेरेंट्स ग्रुप में भेज दिया। मुझे लगता है सोचना तो स्कूलों में, कई बार आप भी स्कूलों के मुद्दों पर चैनल पर बैठ चुकी हैं, वहाँ पर एक नोटिस आ जाता है। अरे 5 दिन नोटिस आएगा, रेगुलर फ़ोन आने लगते हैं। बैंक का लोन है 50,000 रुपये, अगर बकाया है तो 50,000 की कीमत ये नहीं होनी चाहिए। स्कूल में फाइनेंशियल कंडीशन स्कूल की क्या है, इससे छात्रों को मतलब ही नहीं है। आप एडमिशन लेना रोक दें, आप स्कूल चलाना बंद कर दें, ये चीज़ें। लेकिन फीस ना आना और लोगों को बाहर कर देना, ये किसी स्कूल में कोई नियम तो नहीं है मेरे हिसाब से। सीमा जी। विशाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा, जब किसी इलाके में चोरी बढ़ने लगे तो पता चलता है कि चोरों की सांठगांठ पुलिस थाने से है।
सोचने का विषय ये है कि कितनी बेशर्मी से एक स्कूल का प्रिंसिपल कह रहा है कि फीस के लिए मैं बच्चों को बैठा रहा हूं, और ये उस देश में हालत है। आपने भी जिक्र किया कि जिस देश के प्रधानमंत्री एक तरफ बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और कल नवरात्रि के दिन उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन करते हुए दिखाई देंगे, और ये कन्याएं जो अपने मुंह को हाथ से ढककर जंगल में खेत के बीच में स्कूल मालिक ने बिठा रखी है, इन कन्याओं की तरफ ना प्रधानमंत्री जी का ध्यान है ना मुख्यमंत्री जी का ध्यान है। विशाल जी, अफसोस होता है ये सुनकर कि जिस देश में हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, उसकी सरकारें चाहे कोई भी हो, किसी एक की नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो सरकार शिक्षा के मुद्दे को लेकर, बच्चों के मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है, इसका ताजा नमूना आप दिखा रहे हैं। ये क्या योगी जी तक ये बात नहीं चली या बुलडोजर में जंग लगा हुआ है? सिद्धार्थ नगर कोई दूर नहीं है। सिद्धार्थ नगर के उस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कहां हमारा बाल आयोग है? कहां ये नन्ही नन्ही बच्चियां अपना मुंह छुपाए जो बैठी हैं, इनके लिए महिला आयोग कहां है? कहां हमारे वो मुख्यमंत्री जी हैं यशस्वी जो कन्याओं का पूजन करेंगे कल? कहां हमारे प्रधानमंत्री हैं? कहां हमारे वो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले सारे कर्ता धर्ता हैं जो वो लिख रहे हैं उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है देश में बच्चों का। जिस देश में शिक्षा मौलिक अधिकार है, उस देश में शिक्षा बेचने वाले इतने निरंकुश हो गए कि वो बच्चों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अरे अगर नहीं चला सकते तुम स्कूल तो बंद करो ना, बिल्कुल। क्यों चला रहे हो? सिद्धार्थ नगर के बीएसए का मैंने भी स्टेटमेंट सुना, हम जांच करेंगे। विशाल जी, डिजिटल इंडिया की बात है, जब आपका पत्रकार वहां पहुंचा होगा तभी कंप्यूटर पे खोल के पता चल जाता कि मान्यता है या नहीं। असली बात यह मान्यता है ही नहीं, और आपने इस मुद्दे को हाईलाइट करके बीएसए की जेब भरने का काम और कर दिया कि अब बीएसए उस प्रिंसिपल से पैसे खाएगा कि भाई इस मुद्दे को कैसे दबाया जाए। इतनी देर लगती है क्या पता करने में मान्यता है या नहीं? इतना समय नहीं लगता विशाल जी, हम सब जानते हैं। और ऐसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद क्यों चुप बैठ जाते हैं पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अभिभावक वोट नहीं देते, शायद वोट देने वाले कोई और लोग हैं। इन बच्चों के भविष्य की चिंता कितने लोगों को है, ये दिखाई दे रहा है साफ कि शिक्षा को लेकर कितने संवेदनहीन हम होते जा रहे हैं। वो गांव के बच्चे, जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो पा रहे हैं, क्यों प्राइमरी स्कूल नहीं है क्या वहां गांव में? चलिए, मैं जरा पूजा मिश्रा का रुख करूंगा, फिर बिल्कुल सीमा जी मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ तायरा हसन भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पूजा मिश्रा का रुख करूंगा, फिर मैं सीधे रुख करूंगा देवेंद्र प्रमुख का। पूजा जी, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा और शिक्षा माफियाओं की साठगांठ नेताओं के साथ है। सरकार बनाने और बिगाड़ने में शिक्षा माफियाओं का रोल है, इसीलिए शिक्षा माफियाओं के आगे बुलडोजर के भी टायर पंचर हो जाते हैं और महाराज जी की भी आवाज बंद हो जाती है। चलिए मैं पूजा मिश्रा के पास चलूंगा। पूजा मिश्रा, किस तरीके से देखती हैं आप इस घटना को? पहले आपको नमस्कार। को मेरा नमस्कार। ये बहुत मार्मिक विषय है। वो लग रहा है कोई क्राइम किया हुआ है, उनको पता ही नहीं कि ये उनके साथ में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और भाजपा जो है सरकार में है, और जितनी बुराई की जाए, जितना उनको कहा हुआ, प्राथमिक विद्यालय से मैंने पढ़ाई की हुई है। और विशाल जी, मैं जो देख रही हूँ, फर्क देख रही हूँ, तो पहले जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे और प्राइवेट स्कूल देखा करते थे, तो प्राइवेट स्कूल में और प्राथमिक विद्यालय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता था, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर हुआ करता था। और अब क्या है कि समय के साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आपने कहा मैं पीएचडी करती हूँ, हाँ मैं केमिस्ट्री से पीएचडी करती हूँ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी लागू नहीं है अभी। और आपको भी पता होगा कि जो आप स्कूल की बातें कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय की, जितनी हमारी जो है उत्तर प्रदेश में छात्रों की पॉपुलेशन है, आपके 1.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा प्राथमिक विद्यालय हैं, 80,000 जो है मिडिल स्कूल्स हैं। और ये सफिशिएंट नहीं है, जो है जो उत्तर प्रदेश के छात्र और सफिशिएंट नहीं। इससे पहले भी जो डिजिटल, आपको पता होगा, अटेंडेंस का जो बवाल मचा हुआ था, और वहां ऐसे ऐसे जगहों पे स्कूल थे जहां पे रोड नहीं जाती है, नेट नहीं रहे।
रहती है। और ये प्राइवेट स्कूल वाले जो है, मैं एग्री कमीशन का धंधा कि अब आप पैसे दीजिए। जितना करप्शन विशाल जी इस सरकार में, यूं ही नहीं इनके मंत्री पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि जितना करप्शन इस सरकार में है इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं रहा है। सच्चाई है कि अब यहाँ से करप्शन की पराकाष्ठा चालू होगी और उन बच्चों की मानसिक स्थिति जितना गाल बजाते हैं। ये 2009 के जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसमें ये कि प्राइवेट स्कूल्स को भी 25% जो है रिबस मिलेगा जिसमें आपको फ्री एजुकेशन देना पड़ता है। और ये जो, हालांकि प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि इतने फीस बच गए हुए हैं, मुझे लगता है गांव के स्कूल में इतने फीस नहीं चलिए पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगा और एक बार आप रिज्वाइन कर लीजिए, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है जिससे आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही। मैं ताहिरा हसन जी के पास चलूंगा। ताहिरा जी, अगर बात की जाए ये किस समाज में आ गए हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, सबको बढ़ाएं, बड़े बड़े स्कूलों को गोद लेने का काम होता है, लेकिन यहाँ पर जी जी विशाल जी, देखिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं कहूँगी ये पहली घटना नहीं है। बराबर हम देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे बच्चों को जिस तरह से, सोचिए जो राइट टू एजुकेशन, यानी ये मैं कहती हूँ ये तो हमारा संविधान में इंश्राइंड है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए। और उन बच्चों पे क्या हुआ होगा, उनकी मेंटल हेल्थ का सोचिए। वो जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इस एज में डेवलप कर दिया, वो आगे जाके क्या निकलेगा। देखिए इसके कई आयाम हैं, इसको उसमें समझना पड़ेगा, बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी देखना पड़ेगा। और बच्चों के सामने इन 30 बच्चों को जो बाहर बैठाया गया, स्क्रॉचिंग हीट में बाहर बैठे हैं, उन बच्चों को ये देखना कि दूसरे बच्चे हमें देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए, इसलिए हमको इस तरह से दंडित किया गया। उनका मेंटल हेल्थ ये एक अलग एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि बार बार जो कहा जा रहा है, यानी कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट्स है एक लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, जिसमें कहा गया था कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम हो। मैं बार बार कहती हूँ कि बात इस पे होनी चाहिए। 2 स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है हमारे यहाँ, एक अमीरों के लिए है, एक हमारे मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए है। तो जिनके पास पैसा हो बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले रहे हैं और ये प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बेलगाम है। दे आर मिंटिंग मनी, ये पैसा कमाने की मशीन हो गए हैं, ये शिक्षा को बेच रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, अभी बात हो रही थी कि राइट टू एजुकेशन 2009 में कहा गया था कि 25% बच्चे जो हैं उनको जो लोअर सेक्शन के होंगे, मार्जिनलाइज क्लास के होंगे, उन्हें ये प्राइवेट बड़े स्कूलों को एडमिशन देना होगा, फ्री एजुकेशन। कितना मुश्किल था ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम उसमें धरने प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। और एक बड़ा नामी स्कूल यहाँ पे है जिसने देने से इनकार कर दिया था लखनऊ में। तो आप सोच सकते हैं कि कानून बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। 2015 में विशाल जी ये भी नहीं भूलना चाहिए था कि हमें कि हाई कोर्ट की इलाहाबाद ब्रांच ने ये कहा था, बेंच ने, कि भाई क्यों ना जो ऑफिसर्स हैं और जो नेताजी हैं वो भी अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएं, जिससे उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़े और हमारी मार्जिनलाइज्ड क्लास के बच्चों को भी बेहतर एजुकेशन मिले। और ये बेलगाम जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, जहां पे शिक्षा बेची जा रही है, इसमें लगाम लगे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही वो भी चला गया, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ना कोई ऑफिसर्स इंटरेस्टेड थे और जाहिर है ना कोई हमारे लीडरशिप में इंटरेस्टेड था कि बच्चे वहीं पढ़े, एक जगह पढ़े, प्यून का बच्चा भी पढ़े और ऑफिसर का बच्चा भी पढ़े, जो कि एक खूबसूरती है लोकतंत्र की। हम सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है। बार बार कहते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन इज अवर फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के है अगर ये हमारा, और ये इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको वॉयलेट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में इतना समय कैसे लगता है? और ये प्राइवेट स्कूलों पे क्यों नहीं नकेल कसी जाती? मैम सेटिंग चलती रहती है ना अभी, इसलिए देर लग रही है कि सेटिंग चल रही होगी उनकी, कभी कार्रवाई की जाए ना की जाए, तमाम चीज़ें। चलिए मैम मैं आपको रोकूंगा, मैं देवेंद्र प्रमुख का रुख करूंगा, बीजेपी नेता हैं। देवेंद्र जी, सबकी बातें आपने सुनी, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसमें कोई अपनी तरफ से लगाया हुआ कोई तड़का नहीं है किसी के पास। अगर 30 बच्चों को, जैसा मैम ने भी कहा, ताहिरा मैम ने, कि भाई मेंटल हेल्थ का क्या होगा उनकी, वो अपने घर वालों से कैसे कहेंगे, और वो अगर कल वो स्कूल में दाखिल भी हो जाते हैं तो वो उन जो बच्चे स्कूल के अंदर थे उनसे आँख कैसे मिलाएंगे।
क्योंकि जो स्कूल के समय की बातें होती हैं कहीं ना कहीं सबको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कराती हुई है। तो बहुत बड़ी बात है कि लोग मजाक में भी कहेंगे तो बुरा लगेगा इन बच्चों को। देखिए विशाल सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सबको मिल रही है आपकी आवाज़। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जिस तरीके की घटना है ये गलत है। कोई भी स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, इस तरह किसी बच्चों को अपमानित नहीं कर सकता। ना कोई संविधान अधिकार देता, ना सरकार अधिकार देती। और रही सरकार की बात कि सरकार के प्रयास होता है, तो सरकार हमेशा कर रही है। जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश और देश में आई है, शिक्षा को हमने विशेष रूप से सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, अपनी अपनी बात है भाई, विपक्ष का काम भी है कि आप इंगित करिए कितने % संतुष्ट होते हैं, ये भी आपकी बात है। हमारा काम है काम करने का। जो हालात हमें दिए गए थे उसके अनुसार आप एक कंपेयर कर लीजिए पूरे देश में, और शिक्षा का स्तर कितना हमने सुधारा, कितना हमने प्रयास किया, ये हमारा काम है। लेकिन हम इस चीज से विचलित नहीं होते कि सरकार को इंगित किया जाए। आप जो है बीएसए ने जो अपना बयान दिया, वक्तव्य दिया, प्रिंसिपल ने दिया है। अब रही जांच की बात, यहाँ जांच भी होगी, FIR भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। कोई नेता बचाने जाता, कोई चीज आती है तो तब सरकार को जवाबदेही बनती है। जब कार्रवाई शुरू होगी है तो लोकतांत्रिक बात, संविधान की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार भी होना चाहिए। इसे सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को लाकर खड़े कर देना, बीच में कन्याओं की बात ले आना, ठीक है, आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जब इस तरह आए कि इस तरीके की बात आए, कोई कमी आए तो बिल्कुल आप करिए, नहीं तो जिस तरीके से देश में जो बदलाव हुए, अब से पहले भी सरकारें थी, अब से पहले भी शिक्षा के आपने हालात देखे थे, भर्तियां कैसे होती थी, टीचर्स कैसे हैं, किस तरीके की जांच चल रही है। सरकार ने कभी पीछे प्रयास किया था, कोई जांच कराई? मेरा तो सीधा सवाल है देवेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा। एक सीधा सवाल है, 69,000 शिक्षक भर्ती, RO पेपर लीक, नीट के पेपर लीक, और तो ऐसे तमाम है। टीचर की हम बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चे आपके रोड पे बैठे हैं, टीचर भी रोड पे बैठे हैं, शिक्षा का स्तर जा कहां रहा है? एक धरना कर रहे हैं, एक को स्कूल से बाहर कर दिया गया है। मैं ये क्वेश्चन दोहराइए आप मुझे विशाल सर। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक धरने पे, नीट के अभ्यर्थी धरने पे रहे, RO पेपर के इलाहाबाद में धरने पे रहे। अब वो सब चीज, ये एक अच्छी बात, वो, और सुनिए, उसके बाद जब ये सब खत्म हो रहा है, जब आपकी सरकार आगे बढ़ रही है इन सब चीजों से, तो बताइए बच्चों को बाहर कर दिया। अरे कानून होगा, धरना दे रहा है, चाहे उसमें टीचर हो सकता है, चाहे उसमें कोई दिक्कत होता है सरकार के खिलाफ, अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तभी तो धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं भाई। अपनी मांगों को लेकर लिस्ट मांगना, अगर वो है सरकार खिलाफ है तो लिस्ट नहीं मांगी जाएगी। अपने हक की बात करना इस देश में अगर बंद हो गया तो अपने हक की बात कोई नहीं करेगा। अब इन बच्चों का क्या कसूर था, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो स्कूल के प्रबंधन है, प्रिंसिपल हैं, और वो कौन सा बैंक है ये भी पता करना होगा। पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। बड़ा सवाल है कि यहाँ सिद्धार्थनगर से थोड़ी दूरी से ही मुझे लगता है वो शिक्षा मंत्री भी थे पूर्व, सतीश द्विवेदी, डुमरियागंज से सांसद हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं। वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ बैठकें करते हैं, खेल कुंभ हो रहा, शिक्षा कुंभ हो रहा, तमाम कुंभ हो रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पैसा नहीं तो शिक्षा नहीं। ये रोल मॉडल बनता है, हो रहा है इस प्रदेश में। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात रखूंगा आपको प्रदेश में विशाल जी, अगर कोई सरकार से संबंधित ये चीज आएगी तो सरकार इसमें कोई रिलीफ देने वाली नहीं है। अपनी जनता के साथ है, बच्चों के साथ हैं, अभिभावकों के साथ हैं। किसी के भी खिलाफ कार्रवाई होनी है, निश्चित कार्रवाई होगी, चाहे BSA को लाइन हाजिर होना पड़े, सस्पेंड होना पड़े, अगर उनकी कमी है तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, देखिए मैं कोई प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, सरकार का हिस्सा है, मैं एक अधिकारी की बात कर रहा हूं चैनल पर बैठकर। उसकी कमी लाइए आप ढूंढ के, और एविडेंस के साथ छोड़ना पड़ेगा अगर BSA उसको बचाने का प्रयास करता है तो। बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार थोड़ी दिया गया है कि वो किसी प्रिंसिपल को या गलत व्यक्ति को बचाने के लिए बैठ जाएगा। भाई आप आने दीजिए, एविडेंस के साथ आने दीजिए। और रही बिल्डोजर की बात, मैम ने बिल्डोजर की बात की थी, बिल्डोजर अपना काम कर रहा है मैम, जहां जरूरत है वहां बिल्डोजर जा रहा है, और उसका परिणाम है कि आज आप बैठकर डिबेट कर रहे हैं, और हमारी बहनें जो हैं वो इस बात को मानती हैं। अगर नहीं है तो इसे डिबेट से अलग का हिस्सा चला जाएगा। ये बिल्डोजर का परिणाम है कि आज बलात्कार होने बंद हो गए हैं। बुलडोजर से पहले भी डिबेटें होती थी, छेड़ाखानियां बंद हो गई हैं, कॉलेज स्कूल सम्मान के साथ जा रही हैं। थोड़ा सा टाइम देंगे। बिल्कुल, मैं आप ही के पास आऊंगा मैम, बिल्कुल। मैं बस एक ब्रेक का इशारा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आप सब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुक करते हैं सीमा त्यागी जी का, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ की। मैम। विशाल जी हम किसी समस्या के जब तक रूट कोज में नहीं जाएंगे तब तक वो समस्या समाधान नहीं होगी। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देवेंद्र की मजबूरी है क्योंकि एग्जिस्टिंग सरकार की पार्टी के नुमाइंदे हैं तो उनको बचाव करना ही करना है। रही बात इसकी, देवेंद्र जी कहते हैं कि अब से पहले क्या होता था, अब से पहले क्या होता था, अब से पहले क्या होता था। भैया औरतें तब भी जी रही थी, अब भी जी रही हैं और उन सरकारों की कुछ गलतियां रही होंगी, इसीलिए उनका पूर्ण रूप से सफाया करके आपको बिठाया गया। ये चीज आपके लिए नहीं है, ये चीज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए है। और आपने जो कहा कि कन्याओं की बात क्यों हो गई, कि देवेंद्र जी आम जनता इन बातों को नहीं करती, लेकिन जब मीडिया पे छाया रहता है और कन्याओं की बात क्यों ना करें, क्योंकि जो वीडियो क्या हो रहा है? सीमा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सीमा जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आई है। जी विशाल जी, मैं ये कहना चाह रही थी, देवेंद्र जी की मजबूरी है क्योंकि देवेंद्र जी एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठे हैं तो उनको डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वो कह रहे थे कि कन्याओं को लाने की बात क्यों हो गई, जब आप सारी गाड़ियों पर जितनी सड़क पर चलेंगी उन पे आप स्लोगन छपवाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे चौराहों पर आप ग्रीन लाइन से लिखवाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब उन बेटियों के साथ कहीं कुछ होगा तो फिर आदमी की इच्छा ये होगी आम जनता की कि भाई जो सरकार इतना ज्यादा पब्लिसिटी कर रही है, जो सरकार बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने का दिखाती है, तो बच्चों के मुद्दे पर संवेदनहीनता कहाँ चली जाती है। विशाल जी, क्या इस मुद्दे पर अभी तक सिद्धार्थनगर का कोई विधायक या सांसद सामने आया? मैं रुक कर लेता हूँ मैम, मैं ये बात अभी क्लियर कर देता हूँ ना। पुरुषोत्तम द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ बने हुए हैं सिद्धार्थनगर से। सीधे मैं रिपोर्टर का ही रुक कर लेता हूँ। क्या कोई राजनीतिक बयान, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष कोई बोलने को तैयार हुआ हो इस पे? पुरुषोत्तम जी विशाल जी, साफ तौर पर बताएं, सिद्धार्थनगर जिले में किसी भी नेता की तरफ से अभी तक इस वीडियो को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि जो सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपति यार, उन्होंने वीडियो का संज्ञान लिया, 2 सदस्यीय टीम गठित की, जो उसमें एसडीएम इटवा और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं इटवा, उनको इस मामले की जांच सौंपी है। हालांकि आपको एक चीज और बता दें, ये मामला जहां का है पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री का गृह विधानसभा है वो, और जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, उनका वो वहीं से विधायक हैं। जी बिल्कुल। तो अब नहीं कहीं से कोई जवाब, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी को डिफेंड करने का काम करते हैं। जब जनता को आवश्यकता पड़ती है तो कहीं नहीं खड़े होते। एक आपको भी ताजा किस्सा बता देती हूँ, 26 तारीख की एफआईआर दर्ज हुई है, 1 हफ्ता लगभग बीत चुका है। गाजियाबाद में शंभू दयाल ग्लोबल स्कूल के गाड़ी के वैन के ड्राइवर ने एक 5 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया है और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है और पुलिस ने वैन के ड्राइवर को जेल भेज दिया। स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई विधायक बोलने को तैयार नहीं है, कोई सांसद बोलने को तैयार नहीं है। तो विशाल जी, अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो सरकार देश के बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, देश के बुजुर्गों को दवाई नहीं दे सकती, तो जैसे पहली सरकारों के साथ हुआ वही शायद आपके साथ होगा। देवेंद्र भाई, हम आम जनता है, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पिछली सरकारें इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उनका सफाया करके नगर पालिका से राष्ट्रपति भवन तक देश की पूरी जनता ने आप लोगों को बिठाया है। लेकिन अब जनता ये सोचने लगी है कि जिस चीज के लिए इन लोगों को बिठाया गया था वो काम ये लोग क्यों नहीं कर रहे। रोज प्राइवेट स्कूलों में कुछ ना कुछ घटना घटती है, लेकिन सरकार वहां चुप हो जाती है। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं बुलडोजर की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ,
मैं तो पहले भी ऐसी बैठती थी और अब भी बैठी हूँ। मैं ये चाहती हूँ, मैं बुलडोजर का अपोज नहीं कर रही, मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्राइवेट स्कूल ने इन बच्चों को सड़क पर बैठाया, वहां बुलडोजर कब पहुंचेगा। मैं ये चाहती हूँ कि गाजियाबाद में जिस बच्ची के साथ स्कूल की वैन में घटना हुई, उस स्कूल पर बुलडोजर कब पहुंचेगा। मेरी इच्छा ये है, और मैं नहीं, सारी माएं यही चाहती हैं, सारे अभिभावक यही चाहते हैं। आप आरटी एक्ट के अंतर्गत जो 25% दाखिले होते हैं, उनको कराने के लिए ताहिरा जी ने बताया धरने देने पड़ते हैं। हम गाजियाबाद में 2 स्कूलों के सामने 6-6, 7-7 दिन तक धरने देते हैं, अपने ऊपर FIR दर्ज कराते हैं। बीजेपी का कोई नेता बाहर निकल के नहीं आता कि एडमिशन हो जाए उन बच्चों के। कहां चले जाते हैं आप लोग। और यही काम पहले लोग करते थे। सारे नेता इसी काम को करते हैं विशाल जी, कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो कुर्सी का चिपकना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो और चीजें नहीं देखते। चलिए मैं रोकूंगा, मैं पूजा मिश्रा का रुख करूंगा। पूजा मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, पहली बात तो जो है भाजपा के प्रवक्ता को मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पहली बात उन्होंने बोला कि महिलाएं, सीमा जी ने कह ही दिया कि हम पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे रहते हैं। और कल ही की तारीख में बिजनौर शायद उत्तर प्रदेश में ही है, महिला के साथ घर में घुस करके रेप होता है। कल 1 तारीख थी। और ये कह रहे हैं कि नहीं महिलाएं सुरक्षित हो रखी हुई है, पर ये NCR भी नहीं कहता। हम फिर आ जाते हैं शिक्षा के मुद्दे पे। जो मुद्दा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कंपेयर करना कि पिछले, विशाल जी अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करने चले जाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी भी तो कंपेयर करनी पड़ेगी। जो आज टेक्नोलॉजी है, क्या पिछले समय पे टेक्नोलॉजी थी। और मैं इस चीज से एग्री करूंगी, हमें कुछ कमियां रही होगी, तभी जनता ने हमें जो है सत्ता से बाहर किया। और मैं इस चीज से बिल्कुल, एक चीज सीमा जी बार बार कहती हैं कि बुलडोजर वहां चला जाए, बुलडोजर यहाँ चला जाए, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। मेरा मानना है कि कहीं पे भी क्यों ही अपने मन मर्जी से बुलडोजर भेज दिया जाएगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, जब राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत में आप लोग क्यों नहीं फॉलो करवाएंगे। आप क्यों कहीं टाइम का वेट करेंगे, फिर हम वहां बुलडोजर भेज देंगे, वहां बुलडोजर भेज देंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना कि गलत है। अगर न्याय संहिता बनी हुई, न्याय के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज, तो न्याय के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। और यहाँ तक जहाँ पे बात रही स्कूल की, वहां पे कार्रवाई जो है भाजपा को करनी पड़ेगी। तो भाजपा वाले कार्रवाई करते नहीं है। और अभी तक इन्होंने स्मार्ट क्लासेस बनाने की बात की हुई थी। जब राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई हुई है, तो उनको लागू क्यों नहीं किया हुआ है। ये बच्चे बाहर क्यों, हालांकि सरकारी स्कूलों में भी आपकी सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर में है। और आप कंपेयर करने चले जाते हैं पिछली सरकारों से, पर पिछली सरकारों से अगर कंपेयर करने जाए तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होना चाहिए। पिछली सरकारों से आप कंपेयर ही करते हो, 10-90 भी कंपेयर कर लेते हैं। जो महिलाओं के लिए बना था, एक रिवोल्यूशन आया हुआ था, उसको आपने कहाँ पे खत्म कर दिया, कोई पता ही नहीं चलता है। जो ग्रामीण बस सेवा चली हुई थी, उसको आपने कहाँ पे खत्म कर दिया, पता ही नहीं चलता। यूनिवर्सिटी फ्री बस सेवा चली हुई थी, उसको आपने कहाँ खत्म कर दिया, पता ही नहीं चलता है। तो ये सारी जो चीजें आप हमारी जो ड्रॉबैक को काउंट करते हैं, तो ये भी चीजें काउंट करिए ना कि जो हमारी अच्छी चीजें थी वो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए। और ये बच्चों के साथ में मानसिक प्रताड़ना हो रही है, इसकी जिम्मेदारी देखिए विशाल जी, मेरा मानना होता है कि जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी बनती है और उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भाजपा की प्रवृत्ति है कि जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और अगर अभी ये कह रहे थे कि आप बताइए विशाल जी कि अगर सांस लेकर के आएंगे तो कार्रवाई। विशाल जी अपना कार्य कर रहे हैं कि वो जो है ये वीडियो को दिखा रहे हैं आपको, और विपक्ष अपना कार्य कर रहा है कि आपसे सवाल पूछ रहा है। सीमा जी अपना कार्य करें, कार्य कहाँ नहीं हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं कार्य, आप उससे जो है मुंह मोड़ रहे हैं। आप लोग की आदत पड़ गई मुंह मोड़ने की। आपने जो 69,000 अभ्यर्थियों से मुंह मोड़ा। अभी शिक्षक की आप बात कर रहे थे ना कि शिक्षक आपसे प्रश्न कर पा रहे हैं। 2022 में आपने पीजीटी का फॉर्म भराया था, आयोग का गठन तक नहीं हुआ है। 2018 में लास्ट सुपर टेट हुआ था, अब तक टेट हुआ था, सुपर टेट नहीं हुआ है। आप कहाँ शिक्षक को लेकर के जा रहे हैं। एक स्कूल में आपको नाम गिना दो कि एक प्राथमिक विद्यालय वहां पे सहायक टीचर से चल रहा है, सिर्फ एक सिंगल। तो आप लेकर के चले जा रहे हैं। युवा बेरोजगार है, एजुकेशन में शिक्षकों की कमी है। आप ही के शिक्षक मंत्री थे, उन्होंने बोला था जब आपकी पहली बार सरकार बनी थी कि हमारे पास 5 लाख वैकेंसीज हैं और 5 सालों में और आनी है। फिर आपने पता नहीं कहां से कौन सा मापदंड लेकर के आया कि नहीं शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है और ये प्राइवेट स्कूल करके रखे हुए हैं। और ये बड़ा ग्रामीण में मैंने देखा, बहुत दुख होता है कि वहां की जो जनता होती है, एजुकेशन में इतना डिफरेंस हो रखा हुआ है ना सरकारी और प्राइवेट में, कि लोगों को लगता है कि अच्छा एजुकेशन के लिए हमें प्राइवेट में डालना ही पड़ेगा। अगर आप ये सरकारी सही कर दें तो डालने की क्या जरूरत पड़ेगी। मुझे अमेरिका लगती है कि वहां पे बहुत फॉलो करते हैं लोग कि अमेरिका डर रहा है, ये डर रहा है। वहां पे 12th तक की एजुकेशन फ्री है, मुफ्त है, किसी को कुछ नहीं पे करना है। आपको 12th तक की एजुकेशन फ्री मिलेगी। अगर
उन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो साथ तो बहुत पीछे हैं हम लोग अभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पर आए हैं, अभी हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और उसमें भी क्या क्या हो रहा है सबको पता है। हम चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी सोच को अपडेट नहीं कर रहे हैं। अरे आप कैसे हम लोग विकसित भारत की ओर विकसित भारत चिल्लाते हैं। 50,000 रुपए के लोन के चक्कर में वो स्कूल से बाहर 30 बच्चों को बैठा दिया है और कह रहा 4-4 साल से फीस नहीं जमा है। अब कैसा वहां का अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, कैसे वहां के अधिकारी होंगे और कैसे वो बैंक वाले होंगे। बिल्कुल ताहिरा मैम, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे स्टाफ की फीस भी नहीं जा रही है, 4 साल से वो बगैर फीस काम भी कर रहे हैं, बैंक का लोन भी 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, जितना भी अमाउंट रहा हो पुरुषोत्तम उसको क्लियर कर देंगे, और 30 बच्चे स्कूल के बाहर भी हैं और 30 बच्चे स्कूल के अंदर भी, और 4 साल से फीस भी नहीं जमा है। ये पॉसिबल कैसे है? विशाल जी, ये सब बिजनेस बात है। और मैंने जैसे कहा था मेंटल हेल्थ पे किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो उनके पास क्या फीलिंग हो रहा है और पूरी लाइफ उनके ये चीज उनके दिमाग में बनी रहेगी। वो किस तरह के सिटीजन हम तैयार कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। स्कूल पे खैर बुलडोजर की जो बात हो रही है वो तो सही है कि बुलडोजर को तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ नहीं चला सकते, हम उसके लिए गाइडलाइन बनाएंगे कि कहाँ चलना है, तो बुलडोजर तो नहीं चला सकते। लेकिन अभी ये कहना कि उसकी वजह से जो चलाया, उसका डर था, उसकी वजह से महिलाओं पे सेक्सुअल वायलेंस रुका था, तो ये तो देखिए गलत है। अयोध्या में हुआ, आपके कन्नौज में हुआ, आपके देहरादून में खड़ी बस पे पार्क बस के अंदर 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आगरा में बच्ची, हमारी बेटियां जो कहते हैं बराबर करेंगी, एम्पावर्ड किया जाएगा, उनको सशक्तिकरण होगा उनका, तो वो स्कूल वो जा रही थी कहीं जा रही थी बाइक उससे, स्कूटी से बच्ची, और 5 मोटर बाइक वाले ब्रॉड डे लाइट में दे ट्राई टू पिन हर डाउन, लोग वीडियो बना रहे थे। मैं कहती हूँ समाज में भी कमी आई है, लेकिन कानून का डर क्यों नहीं है? जब देश कानून से चलता है, कोई एनार्की तो है नहीं, दो चाहे कानून को ले ले हाथ में। अगर महिला का सम्मान नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? निर्भया के बाद एक मजबूत कानून बना, 3,000 करोड़ निर्भया फंड है, तो इसको भी देखा जाना चाहिए कि जिन स्टेट्स ने निर्भया फंड का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं किया, क्यों नहीं किया, उनको भी जवाब देना चाहिए। सेंसर को ये जवाब देना होगा, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता की बात हो रही है। बिल्कुल, देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए। देखा जाएगा, लेकिन आज हम कर रहे हैं शिक्षा की बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक को शिक्षा बराबर मिले। जब मैं बराबर कह रही हूँ तो यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे मार्जिनलाइज क्लास के बच्चों को भी मिले, तो ये गैप जो है हैव एंड हैव नॉट का, ये खत्म होगा। नहीं तो एक मुट्ठी भर भारत जो है वो चमकीला और विकसित सा दिखेगा, सुनहरा दिखेगा, और बड़ा जो हिस्सा है उसका वो अंधकारमय होगा। ये कभी भी विकसित नहीं कर सकता, ये कभी भी इसको ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई भी अंक, कोई भी हिस्सा कमजोर है हमारे, तो हम बीमार माने जाएंगे। इसी तरह से कोई भी तबका अगर हमारे देश में कमजोर चल रहा है तो देश विकसित नहीं होगा। बिल्कुल, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। इस तरह से देखा जाए कि पिछली सरकारें चली गई, पिछली सरकारों का ही मैंने आपको किस्सा बताया था कि जब धरने पे बैठे, ये कोई एक किसी सरकार की बात नहीं है। देखिए देवेंद्र जी, इसको सरकार से मत जोड़िए, इसको शिक्षा की नीति पर जोड़िए कि कैसे बेहतर की जाए। अभी आप पावर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने मुख्यमंत्री से बात करके या शिक्षा मंत्री से बात करके क्या चेंज ला सकते हैं कि महिलाएं ये कह रही हैं, ये आम जनता की आवाज है, ये मार्जिनलाइज क्लास की आवाज है, ये जो हमारा हाशिया का समाज है वहां से ये आवाज उठ रही है। तो इस आवाज को कैसे हम मैं जवाब लेता हूँ, क्योंकि समय की कमी है, मैं जवाब ले लेता हूँ, देवेंद्र प्रमुख से मैं जवाब भी ले लेता हूँ। देवेंद्र जी देखिए विशाल सर, जब डिबेट जो है राजनीति से हटकर हो तो उसमें थोड़ा सा जो है आदमी को संवेदनशीलता बनाए रखनी जरूरी होती है। अगर इसे राजनीति की तरफ खींचें, मुझ पर ही तो सारे क्वेश्चन हैं, अब मुझको जवाब देना है, और समय भी मुझको कम मिला है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं थोड़ा सबको सवाल आप पहुंचाएं, क्योंकि आप उनके एक नुमाइंदा बैठे, ये हम लोग के लिए अच्छा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड कि आप इसको ले जाइए, इसको पहुंचाइए कि ऐसा सोच रहे हैं लोग, क्या किया जाए, ये सवाल भी आ रहे हैं। आप एक उसको जोड़ने की कड़ी के रूप में बैठे हैं, आप ऐसा सोचिए। स्वागत है मैम, अच्छी बात है, बिल्कुल मैं ताहिरा जी से आपकी बात से सेटिस्फाई हूँ पूरी तरह।
कुछ चीजें ऐसी आती है निकल कर डिबेट में कि आदमी का जो है वो उसका व्यक्तित्व बोलता है, फिर राजनीति नहीं बोलती। सबसे पहले मैंने आपको बैठते ही सबसे बात जो की थी वो मैंने एक ही तरफ जो है सरकार की बात न रखते कार्रवाई की बात की थी। अब मैं तथ्य पर आता हूं, अगर मुझे राजनीतिक जवाब देना पड़े तो बहुत जवाबें हैं मेरे पास, रोज का काम है, लेकिन मैं राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा। मैं दो में हमारे साथ ताहिरा जी, सीमा जी का धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने मुझे मुद्दे की बात पर आईना दिखाने का प्रयास किया। ये अच्छी बात, सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। महिलाओं की बात है, बहनों की बात है, देश के प्रधानमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, पहली प्रायोरिटी रखते हैं। ये मैं आपको तथ्य के साथ कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि स्कूल में ये जो घटना, अब इतना डिबेट में समय नहीं होता कि हम दूसरी चीज में समय कर दें, आज स्कूल पर ही चर्चा कर लेते हैं। आपने स्कूल की बात उठाई है और मुझे इस बात से कोई खेद भी नहीं है, इस बात का कोई दुख भी नहीं है कि वहां अगर आप देखें, देखिए मैं आपको लॉ बता रहा हूं, भारत के कानून के अनुसार, भारत के लॉ की स्पीड के। ताहिरा जी एक बात मेरी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, वहां जितने कम समय में वहां के जिलाधिकारी ने बिगर किसी नेता के संज्ञान में किसी लिए बगैर भी अपना काम किया है, और वहां के खंड विकास अधिकारी को लेकर और बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर जितनी कार्रवाई कर दी है, तो मैं समझता हूं कि अगली डिबेट से पहले पहले आपको निर्णय मिल जाएगा कि उसकी कितनी सजा होनी चाहिए, कितना अधिकार है। ये तो रहा पक्ष मेरा रखने का कि सरकार के बाद जो है वहां का लॉ ऑर्डर क्या काम कर रहा है, उसमें क्या बदलाव है। अब तीसरी बात यह है कि जिस तरीके की और घटनाएं अगर इन पर मैं बोलने लगूं या इन पर खींचने लगूं तो डिबेट के लिए घंटे भी कम पड़ जाएंगे जी। पर मैं ये कहता हूं कि बदलाव की जो बात आई है, बुलडोजर की बात आई है, कानून व्यवस्था की बात आई है और आईना दिखाने की बात बहन जी कह रही हैं, हमारी समाजवादी की प्रवक्ता, अच्छी बात है, हमारी छोटी बहन है, हम स्वागत करते हैं कि एक बार वहां आपके विधायक हैं, शायद ये भूल रही हैं आप। अगर आप विपक्ष में इतने ही एक्टिव होते ना तो आपके विधायक का बयान तो जरूर आ जाता। अगर अखिलेश जी एक यादव के लिए बयान दे सकते हैं कि क्रिमिनल को गोली क्यों लगी, भाई जाति धर्म की बात आती है तो आप खड़े हो जाते हैं। आपका इतना बड़ा नेता जो देश की राजनीति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात कर रहा है और एक क्रिमिनल के साथ खड़ा हो गया। क्या आज कहां सो रहे हैं? एक ट्वीट आया क्या, सपा की तरफ से आया क्या? वहां के विधायक हैं तो माता प्रसाद पांडे, अरे बड़ी चीज है भाई, आप क्वेश्चन करने का तरीका रखिए ना। मुझे आईना दिखाने के बजाय अपनी तरफ देखिए, 3 उंगलियां उठती हैं। अगर राजनीति करके इस डिबेट को घुमाना था तो मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं पहले ही बार बोल जाता, लेकिन ये डिबेट राजनीतिक नहीं थी। मेरी दो बहनों का क्वेश्चन अच्छा है, मैंने जवाब दिया है, मैं इसे राजनीति से बचाकर यहां तक लाया हूं, अन्यथा इतनी चर्चा नहीं होती। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं एक प्रवक्ता के नाते कि इसमें कार्रवाई होगी। विशाल जी नोटेड कर लीजिए आप, डिबेट में नोट होता है, बिल्कुल नोट है, ये सब बातें ऑन द रिकॉर्ड है। जी पूजा जी। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, आपने बहुत सही बातें रखी। विशाल जी, देवेंद्र जी काफी एग्रेसिव हो गए, ऐसे वीडियो देख करके एग्रेसिव हो गए हो तो ज्यादा बेहतर होता। और अपना कार्य कर रहे होते, हमें कार्य समझाने की बजाय। आप सही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का आपको ट्वीट का बहुत इंतजार रहता है, मुझे लगता है ट्वीट भी आपको मिल जाएगा। और अगर प्रश्न उठा रहा है समाजवादी प्रवक्ता का, समाजवादी पार्टी ही प्रश्न उठा रही है, आपको क्या लगता है? आपने तो अभ्यर्थियों को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी कह दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम उठाते हैं सवाल। अब क्यों नहीं करते हैं? मुझे भी राजनीति करनी आती है और राजनीति में कब से बड़ा सवाल है, माता प्रसाद पांडे को कुछ तो करना चाहिए था ना, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उनका जवाब भी आना चाहिए था ना। पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ बोलेंगी। सीमा त्यागी का रुख करूंगा, फिर आऊंगा पूजा आपके पास में। सीमा जी। आप कार्रवाई करिए ना, आप हमारा क्यों इंतजार कर रहे होते हैं? आपको रहता नहीं इंतजार हम करें? जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सबने अपना काम कर दिया है। शिक्षा मंत्री आप करेंगे, हमारे पीछे छुपना बंद करिए भाई, हमारे पीछे छुपना बंद करिए। आप सत्ता में हैं, सामने से आइए। आप तो इंतजार करते हैं कि विपक्ष सवाल उठाए, विपक्ष कोर्ट में जाए, विपक्ष ये करे तब हम करेंगे। हम कर ही रहे हैं। आप देखिए, आपने कहा ना वो कि 1 उंगली उठाएंगे 3 उंगली आप पे लागू होता है। आप हमारे पीछे झुकना बंद करिए और आइए, सामने से फेस करिए चीजों को और कार्य करिए। जब तक वे कार्य करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा। भले आप हमें जो है भला बुरा बोलते रहिए कि फलाने दे ढकाने दे, चलेगा, लेकिन जनता के लिए तो कार्य कर दीजिए। आप लीजिए कार्रवाई, मत करने दीजिए हमें राजनीति, हमें भी अच्छा लगेगा। आप कर दीजिए कार्रवाई। चलिए सीमा जी का रुख करूंगा। सीमा जी। देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ऑनरशिप लेकर ये बात कही कि कार्रवाई जरूर होगी। विशाल जी, ये एक अच्छी बात है कि देवेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं
लेकिन देवेंद्र जी, आप और पूजा जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम और ताहिरा जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हम एक इस समाज का एक हिस्सा हैं और आप लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो उसका ठीकरा मैं अपने पीछे वालों पे नहीं फोड़ सकती। अगर मैं अपने पीछे वालों पर ठीकरा फोड़ रही हूं, इसका मतलब मैं अपने काम में संतुष्ट नहीं हूं और मैं उसको नहीं कर पा रही हूं। पीछे वाला जिसको आपने रोन दिया, जिसको आपने हटा दिया, उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं वो कुछ करेंगे? आप इतना काम कीजिए ना कि उनको जनता भूल जाए। क्या जरूरत है विशाल जी को सपा वालों को प्रवक्ता बना के बैठाने की? क्या जरूरत है कांग्रेस वालों को बैठाने की? आप लोग इतना काम कीजिए। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि उस हारी हुई पार्टी का नेता बयान देगा तो आप देंगे? आप डिबेट से उठ के तुरंत फोन कीजिए सिद्धार्थनगर के अपने नेता को। आप कीजिए ना फोन उन्हें कि भाई तुम कहाँ हो। आप गाजियाबाद से सांसद हैं, विधायक हैं, अतुल गर्ग जी हैं, अनिल अग्रवाल जी हैं, जिनके खुद के 16 प्राइवेट स्कूल हैं। उनको फोन कीजिए ना कि 5 साल की बच्ची के साथ इतनी खतरनाक घटना हुई है और आप कहां सोए हुए हैं। अगर मैं अपने काम में ढीली हूं, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूं, तो मैं पिछले वालों पे ठीकरा फोड़ती हूँ। देवेंद्र जी, आपको इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो गट्स है कि आप पूछ सकें इस बात को, आप इस बात को आगे तक पहुंचा सकें। रही बात बुलडोजर की, क्योंकि पिछले 10 साल से बुलडोजर ही माप बना हुआ है, बुलडोजर ही मापदंड बना हुआ है। पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट अब तक उस पर पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं लगा पा रही। और आप लोगों ने दिमाग में जब बैठा लिया है ना ये कि बाबा जी के बुलडोजर से सब हो रहा है, उसको साफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। आप कह रहे हैं जिलाधिकारी ने कार्रवाई कर दी, आप कह रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई कर दी। आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी ये कह रहा है कि जांच करेंगे। आप उससे क्यों नहीं पूछते तेरे ऑफिस में लैपटॉप दे रखा है, तुझे 4 कर्मचारी दे रखे हैं, पत्रकार बैठा है, तुरंत पता करो क्या मान्यता नहीं है। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं इतना? एक्चुअली हो क्या रहा है विशाल जी कि फाइलों में बह रही प्रगति की धारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फोटो बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई। जब आप सड़क पर जितनी भी गाड़ियां चलते देखेंगे, अगर विशाल जी आपको पता है ये बात, वेरीफाई कीजिएगा कि अगर कोई भी ट्रक वाला, कोई भी ऑटो रिक्शा ट्रक वाले की बात करते हैं जिसने मुझे बताया है कि अगर मैं ये स्लोगन नहीं लगाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। बहन जी, आप हर एक शहर के चौराहे पर देख लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिर ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ, पता नहीं आप लोग 30 कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो 30 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों की मानसिक स्थिति कहाँ गई? खुदा ने खास्ता अगर इन बच्चों ने रात में कुछ कर लिया होता घर पर, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? बिल्कुल। क्यों आप कम से कम ये तो देखें, संवेदन क्यों नहीं योगी जी ने उस एरिया के अपने विधायक को, अपने सांसद को कॉल किया अभी तक? भैया कहाँ है तू? क्यों नहीं पहुंचे तू स्कूल पे इन बच्चों के पास? क्यों नहीं कहते? दूसरों की कमियां मत गिनाइए। सॉरी, दूसरों की कमियां जनता देख चुकी थी, मैं भी देख चुकी थी, ताहिरा जी भी देख चुकी थी, और लोग भी देख चुके थे। इसीलिए देवेंद्र भैया, आप लोगों को फुल फ्लैश बैठाया नगर पालिका से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, लेकिन आप यही कहते रहेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए हम नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए हम नहीं कर रहे। तो भैया जैसे जैसे वो करते करते चले गए, आप भी चले जाओगे, क्योंकि ताहिरा जी कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र दिख ही रहा है अभी। लेकिन वो लोकतंत्र कहाँ है कि जो शिक्षा का मेरा मौलिक अधिकार है? एक प्राइवेट स्कूल माफिया बच्चों को खुले में बैठाकर वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है, उस पर जिलाधिकारी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? जिलाधिकारी तुरंत उठ के जाते और ताला डालते और कहते कि सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया स्कूल को, तुमसे नहीं चल रहा, तुम घर बैठो। लेकिन हो क्या रहा है विशाल जी? सच्चाई ये है कि आप ढूंढिए पूरे प्रदेश में जितने प्राइवेट स्कूल माफिया हैं, सब सत्ता के गलियारों तक घूमते हैं। क्या बात करते हैं देवेंद्र जी? आप इतने गट्स दिखा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ओम पाठक डीपीएस स्कूल की सीरीज का मालिक बीजेपी की इलेक्शन कमेटी का मेंबर है। अनिल अग्रवाल जी जो यहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं, उनके 10 ही स्कूल हैं। अतुल गर्ग जी जो यहाँ से सांसद हैं, उनके 16 प्राइवेट स्कूल हैं। तो आप बताइए, आपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई एनसीआर में, उन सब लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल लिए और आप उनको फलने फूलने दे रहे हैं। देवेंद्र जी, आपके जैसे अगर 10 लोग भी खड़े होकर योगी जी से सवाल कर दें
कि आप सब चीजों बिल्कुल में बहुत कुछ मैं जवाब लेता हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है डिबेट पे। मैं बाहर क्यों नहीं निकालते अपनी- बिल्कुल सीमा जी, मैं आऊँगा आपके पास, मैं बिल्कुल, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से मैं देवेंद्र जी का रुख कर लूँ, फाइनल कमेंट ताहिरा जी से लेकर डिबेट क्लोज करूंगा। देवेंद्र जी। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा विशाल सर, जिस तरीके से मैंने स्पष्ट किया है कि मैंने ये भी बात बता दी है कि भाई वहां जब नेताओं की बात आई तो हमारे विधायक नहीं है, और दूसरी बात है हमारा डीएम को जो इससे बड़ी कोई पावर सरकार की होती नहीं है जिले में, वो ना उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिर मैं उसी चीज को आश्वस्त करता हूं कि चाहे उसमें एबीएस से हो या बीएस से हो, दोनों को इस संज्ञान में लिखित उसकी जांच आने के बाद तुरंत कार्रवाई होकर एफआईआर दर्ज होगी। आप इसे मैंने कहीं नोटेड कर लीजिए, डिबेट दोबारा रख लीजिए, आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। अब ये जितनी बहस का विषय है, अगर 2 घंटे की डिबेट और करें तो बहुत तथ्य मेरे पास भी हैं। हाँ, मैं सरकार का हिस्सा हूं, सरकार की बात रखने के लिए बैठा हूं, लेकिन सत्यता के साथ और ईमानदारी के साथ मुझे इतना पता होना चाहिए कि जिस बात को मैं रख रहा हूं उसमें कितना दम है, इतना दम मैं रखता हूं। बेवजह की कोई बात होगी, गलत बात कोई होगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा, बेशक चाहे सरकार बिल्कुल की राजनीतिक बात आएगी तो मैं उसका जवाब देने में उसका माजदा पूरा माध्यम भी उसका पास है जी। तो मैं आपको यही आश्वस्त करना चाहता हूं। बिल्कुल, चलिए मैं ताहिरा हसन जी से फाइनल कमेंट लूंगा। ताहिरा जी फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। कि मेरा कहना है कि ये जो इसमें चलिए आप देवेंद्र जी इसका पूरा उसका करिएगा, आप कह रहे हैं वो दंडित किया जाएगा। स्कूल पे तो डीएम को बिल्कुल सही कह रही है सीमा, ताला लगा देना चाहिए था, स्कूल तो बंद कर देना चाहिए था और फिर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी जल्द से जल्द और दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन अब आगे भी ना हो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, तमाम प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं जिनका यही काम है, दे आर मिंटिंग मनी ओनली, ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ना उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा खींचने की मशीन बन गए हैं। तो ये सभी प्राइवेट स्कूल्स को देखिए, अगर मान्यता मिली है, गलत मिली है, प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दिस उनको मान्यता मिली हुई है, रिकॉग्नाइज हुआ है, तो कौन उसके पीछे, उन सबको दंडित कीजिए। देखिए, बेहतर करने के लिए सिस्टम को ये नहीं कि कोई मीडिया में एक आ गया अगर केस तो उस पर हम फिर डिबेट कर रहे हैं, फिर एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपोजिशन पार्टी, मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है कि कुछ भी हो बोले, पूजा है वो बोले, कुछ अपनी बात कहें, क्योंकि ये लोकतंत्र को उतना ही मजबूत करेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपोजिशन जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो अपोजिशन को अपनी बात रखने दीजिए, और हम लोग जो वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सीमा है, हम लोग महिलाओं के, बच्चों के मुद्दों को अपने स्तर पे रखेंगे, और जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन है, वो अपने मुद्दों को रखेगा। और जाहिर है उनको हटा के जनता ने जब आपको भेजा है तो अच्छे की उम्मीद की होगी, कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छे की उम्मीद की होगी, तभी आपको वहां पर बैठा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका, पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पुरुषोत्तम दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस खबर पर अधिक से अधिक जानकारी दी। हमारे संवाददाता हैं सिद्धार्थनगर। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।